हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं आज प्रोडक्ट मिक्स से। कल हमने ना बेटा लास्ट लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स की चर्चा की थी। आखिरी में जाते जाते बेटा मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। मार्केटिंग के चार एलिमेंट है बेटा, जिनको हम प्यार से 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ये चार एलिमेंट है बेटा: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स को ही कुछ लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं, और प्रमोशन मिक्स। क्या थी मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन? Marketing mix is the set of marketing tools that firm use to pursue its marketing objective in the target market. मार्केटिंग मिक्स क्या है बेटा? मार्केटिंग टूल्स का सेट है। ये हैं बेटा चारों मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। इन चारों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इन द टारगेट मार्केट। फिलिप कॉटलर सर की डेफिनेशन है, मैंने बोला ये बेटा मार्केटिंग में जितने लिटरेचर जितना थ्योरी आप देखोगे बेटा इस पूरे चैप्टर में सब एक ही पर्सन ने दिया है, फिलिप कॉटलर। ठीक है जी बेटा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट मिक्स से चर्चा को। पहले बेटा मैं प्रोडक्ट की बात कर दूं फिर प्रोडक्ट मिक्स की। और तो कोई खासा अंतर होता नहीं है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में, लेकिन फिर भी जो छोटा सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स, प्रोडक्ट मतलब गुड्स और या एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। ध्यान रखना बेटा, आज मैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन बोल रहा हूं, आज ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन में प्राइस के सेंस में बोल रहा हूं। कल जब बेटा प्राइस पढ़ाऊंगा ना तो इसकी डेफिनेशन प्रोडक्ट की सेंस में बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट रेफर्स टू एनी गुड्स और सर्विसेज व्हिच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। प्रोडक्ट क्या है बेटा? कोई भी गुड्स या सर्विस जो मार्केट में प्राइस के लिए ऑफर होता है। यानी कि बेटा सिंपली बोलूं तो प्रोडक्ट कवर करता है टेंजिबल एट्रीब्यूट को भी और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट को भी। जब उसने बोला गुड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गई, तो गुड्स मतलब टेंजिबल एट्रीब्यूट आ गया और सर्विसेज मतलब इनटेंजिबल एट्रीब्यूट आ गया। प्रोडक्ट वर्ड क्लियर है आपको? आगे बढ़े बाबू। उसके बाद आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट बाय अ सिंगल फर्म। बेटा किसी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट। एक सिंगल फर्म मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विस लाती है सबका टोटल कर दो बेटा, वो है प्रोडक्ट मिक्स। और ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता बेटा कि एक फर्म मार्केट में आई सीधा 100 प्रोडक्ट लॉन्च करती है, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ऐसा नहीं होता ना। Normally firm enter with a single product and slowly it expand and diversify its operation. आप खुद समझो बेटा, जिस दिन मार्केट में LG आया होगा इंडियन मार्केट में, या सैमसंग आया होगा, सारे प्रोडक्ट एक साथ, लो जी सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लो, सैमसंग एलईडी लो, सैमसंग के मोबाइल फोन भी लो जी ओवन भी लो, सब कुछ। कभी भी ऐसा नहीं होता। नॉर्मली फर्म एंटर विद अ सिंगल प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड स्लोली इट एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन। धीरे धीरे ऐड करते हैं ना। आज सैमसंग का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, इंडियन मार्केट में कितने प्रोडक्ट हैं, उसका प्रोडक्ट मिक्स कितना बड़ा है। आज होंगे बेटा, खाली अगर मोबाइल फोन की बात करो तो पता नहीं कई हजार मॉडल होंगे। सीधा 1000 ला सकता था? सीधा 1000 नहीं ला सकता था। समझ में आती है बेटा बात? प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल अलग है, प्रोडक्ट मिक्स का जो मतलब थोड़ा सा अलग है वो मैंने सब समझा दिया बेटा। प्रोडक्ट मिक्स में फर्दर 3 टॉपिक आते हैं, तीनों तगड़े तगड़े बड़े बड़े टॉपिक। एक ब्रांडिंग, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा लेबलिंग। सर चैप्टर जरूर लेंदी है मार्केटिंग, पर आपको भी पता है मुश्किल एक पैसा भी नहीं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कोई अगर कह देना कि मुश्किल है मार्केटिंग तो यार भैया फिर तो मतलब क्या बोलूं मैं, 11 चैप्टर में सबसे आसान है। इसके बाद जो 11 चैप्टर है उसमें सबसे आसान मार्केटिंग है। बस ये होता है ना, क्योंकि इतना लेंदी होता है, हम क्या करते हैं बेटा, लोहे के ना ठंडे होने का इंतजार करते हैं।
मैं हमेशा बोलता हूँ लोहा गर्म है भैया, एक चोट मारो टूट जाएगा। अब क्या, मैंने पढ़ा कर भेजा सारा दिन पूरी मेहनत करके, सारे कंसेप्ट क्लियर है। हम क्या करते हैं, घर जाके नहीं पढ़ते, हम कहते हैं नहीं नहीं लोहा ठंडा हो जाए, पहले ठंडा हो जाए। तो पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, आज नहीं बढ़ा, कल नहीं बढ़ा, परसों नहीं बढ़ा। 4 दिन के बाद मैंने कह दिया जब टेस्ट है, अब भैया लोहा ठंडा हो चुका है, अब दोबारा से शुरू करेंगे। फिर कहेंगे मुश्किल है, जब दिखाई देगा ना 25-30 पेज का बंडल, फिर कहेंगे भैया बहुत मुश्किल चैप्टर है। भैया लोहा रोज गर्म होता है, सिर्फ 15 मिनट देखना है आज तो, वरना क्या होगा, लोहा ठंडा हो चुका फिर आधा घंटा देखना पड़ेगा किसी टॉपिक। चॉइस इज योर्स यार, पढ़ना तो है ही। ठीक है, जो बच्चे कल एब्सेंट है उनके लिए एक और इन्फो है, मैंने बताई थी बेटा कल इको के बैच में। आप इको का टेस्ट देंगे बेटा 7th को, बीएसटी का बैच नहीं होगा 7th को, ठीक है। बड़ा टेस्ट होगा वो, उसमें चैप्टर नंबर 2 पूरा, चैप्टर नंबर 3 पूरा, और वैल्यू एडेड मेथड पूरा विद न्यूमेरिकल। ठीक है, ये टेस्ट होगा परसों। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। मुझे इन 3 मुद्दों पे चर्चा करनी है। आज का मेरा मुद्दा है कि मैं ब्रांडिंग को शुरू से लेकर एंड तक सारा खत्म कर दूं, जो जो भी ब्रांडिंग में टॉपिक है। ठीक है जी, तो बेटा टॉपिक है मेरे पास 3 से 4 टॉपिक है मेरे पास कुल मिलाकर। सबसे पहले बेटा मैं कुछ टर्म से आपको फेमिलियर कर दूं। 5 टर्म है जिनसे मुझे फेमिलियर करना है। सबसे पहले टर्म ब्रांडिंग, देन ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। चलो जी, बाबू ब्रांड क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, आराम से सुनते जाना बेटा। 5 टर्म मैं आपको बताता हूँ, नोट्स में जो मैं बात लिखता हूँ वो इससे मुश्किल ही होती है, ठीक है ना। तो मेरी बात सुन लोगे वो शायद ज्यादा आसान लगेगी, वो याद भी आसानी से हो जाएगी। ब्रांड मीन्स एनी नेम और सिंबल और लोगो और सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन फॉर अ प्रोडक्ट, या इनका कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट के लिए। एक प्रोडक्ट के लिए बेटा उसका नाम या सिंबल या लोगो या सिग्नेचर या फोटोग्राफ भी, या उन सब का कॉम्बिनेशन, ये ब्रांड होता है। आज आप देखते हो बेटा बहुत सारी फर्म ना नेम और लोगो का इस्तेमाल करती है, या नेम और सिंबल का इस्तेमाल करती है। कुछ फर्म आप देखते हो सिग्नेचर और नाम का इस्तेमाल करती हैं, कुछ फर्म आप देखते हो नाम और फोटोग्राफ का इस्तेमाल करती हैं। तो मैं वो, अगर मैं एग्जांपल देना शुरू करूँ फोटोग्राफ और नेम का, तो पार्ले जी, एमडीएच दोनों इस्तेमाल करते हैं। वो नाम और वो फोटो, नाम और वो फोटो। पार्ले जी का अपना कोई लोगो तो नहीं था ना, पार्ले जी बिस्किट पे लोगो तो नहीं है ना, नाम और फोटोग्राफ है। सेम एमडीएच के हालात है, ठीक है। ऑडी नाम, साथ ही साथ लोगो। ज्यादातर ब्रांड नाम का और लोगो का इस्तेमाल करते हुए आपको दिख जाएंगे, ज्यादातर ब्रांड। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा। आगे बढ़े, मैं खाली एक एग्जांपल ऑडी नहीं दे रहा हूं बेटा, आप जितनी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सोच सकते हो, मारुति सुजुकी के बारे में सोचो, होंडा के बारे में सोचो, hyundai के बारे में सोचो, जिसके बारे में सोच सकते हो, स्टीयरिंग पे बेटा उसको लोगो खुद ही दिख जाएगा। हर कंपनी शेयरिंग पे अपना लोगो लगा के चलती है, नाम तो है ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ब्रांड नेम क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी इजीली स्पोकन इज नोन एज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है बेटा, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सकता है, जो अटरेबल है। और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ये सब बोले नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही हिस्सा बोला जा सकता है, ये, इसी को ब्रांड नेम बोलते हैं। ब्रांड का वो हिस्सा जो बोल के बता सकते हो। अच्छा, इसे बोल के बता सकते हो, वो बेवकूफियां जो कहते हैं 4 चूड़ियां, सिंबल कभी बोले नहीं जा सकते, ठीक है। वो बेवकूफी है, एप्पल को कहते हैं अच्छा ये एक कट लगा हुआ सेब है, बोल के नहीं बताया जा सकता सिंबल को, लोगो, ठीक है ना। तो ब्रांड का हिस्सा, वो हिस्सा जो बोल के बताया जा सके, सिर्फ उसे ही बोलते हैं ब्रांड नेम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड मार्क, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड which cannot be spoken but recognized visually।
बेटा ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला नहीं जा सकता लेकिन देखकर पता लगता है ये किस ब्रांड को सिंबलाइज करता है, उसे हम ब्रांड मार्क बोलते हैं। सर आज की तारीख में कोई बच्चा ही ऐसा होगा, छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं है वैसे तो ऐसा, जो इसको देखकर ये ना बता सके कि ऑडी है। आईफोन का बेटा वो एप्पल का सिंबल देख कर ना बता सके कि आईफोन की बात चल रही है, एप्पल की बात चल रही है। तो ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला नहीं जा सकता लेकिन देखकर पता लग जाता है कि किस ब्रांड को सिंबलाइज कर रहा है, वो ब्रांड मार्क है। जैसे कि मैं अगर, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, हैंडशेक ऑफ नोकिया फोन याद है किसी को? नोकिया फोन शायद जिस टाइम पर आप बहुत छोटे होते होंगे आपके फादर चलाते होंगे, जब मोबाइल फोन ऑन होता था तो बेटा हैंडशेक आती थी नोकिया की, सबसे पहला काम होता था। एशियन पेंट का ऐड आता था, बड़े टाइम से मैंने नहीं देखा, उसमें एक एनिमेटेड कार्टून होता था जिसे गट्टू बोलते हैं, गट्टू ऑफ एशियन पेंट, ऐसे पेंट करता हुआ नजर आता था वो। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, ये सब ब्रांड मार्क है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई तीनों बातें अभी तक? ब्रांड मीन्स एनी नेम, एनी सिंबल और लोगो, फोटोग्राफ या सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन फॉर अ प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांड। ठीक है जी। ब्रांड नेम दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी इजिली स्पोकन, वो ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट रिकॉग्नाइज्ड विजुअली, ये ब्रांड मार्क है। ट्रेड मार्क क्या होता है? व्हेन अ ब्रांड or any part of it is given legal protection, it is known as trademark। बेटा जब पूरे ब्रांड को या इसके किसी पार्ट को आप लीगल प्रोटेक्शन देते हो तो उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ पास्ट ईयर में, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना इस चीज को। ठीक है बाबू, हम ये ट्रेडमार्क लेने के पीछे पर्पस क्या है? हम क्यों लीगली प्रोटेक्ट कराते हैं अपने ब्रांड को या ब्रांड के किसी भी हिस्से को? ताकि बेटा कोई उसको कॉपी ना कर पाए, यूज ना कर पाए और आपके नाम की अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। सर अगर हम बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल सोचते हैं ना तो किसी को लगता नहीं है कि इसका कोई वर्थ है, पर मैं एक बात बताऊं बेटा, कहीं ना कहीं देखो, अगर आप किसी और का नाम इस्तेमाल करोगे तो एक अनड्यू एडवांटेज तो होता ही है। अगर आज एक काम करो, आप अपने शहर में नोवेस्कन जैसे किसी मोहल्ले में या कहीं और एक नाम इस्तेमाल करो 5 स्टार जनता और मिठाइयां बेचनी शुरू कर दो, बताओ मुझे अनड्यू एडवांटेज है या नहीं है ना? कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि नहीं, कि कहीं ना कहीं आप 5 स्टार के कोई रिश्तेदार हो, उन्होंने एक नई शॉप खोल लिया, एक नई ब्रांच खोल लिया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और आपकी अननेसेसरली सेल भी बढ़ जाएगी कि नहीं? तो कहीं ना कहीं किसी के नाम का अनड्यू एडवांटेज लिया जा सकता है। ये एडवांटेज कोई और ना ले पाए, इस वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी पर्सन फिर उसके इस्तेमाल से दूर रहेगा। अगर वो इस्तेमाल करता है तो आप उससे बेटा कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इस पे बोल देता हूँ प्रैक्टिकली बात। बेटा मैंने ना पिछली बार भी ये बात समझाई थी, जब सक्सेस मंत्रा को कभी मुझे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत पड़ी ना, मैंने भी बहुत स्ट्रगल की, बहुत। मतलब मैंने इस ब्रांड नेम के अंडर पढ़ाया पहली बार 2011 में, ठीक है, 2010 में मेरी 12th हुई, अगले ही साल मैंने 12th के बच्चों को पढ़ा। ठीक है जी, जब मुझे लगा कि यार मैं सफर कर जाऊंगा, ऐसे मेरी ना खुद की सीए की पढ़ाई सफर कर रही है, तो मैंने एक ही साल में पढ़ा के छोड़ दिया। और जब मैं 2014 में सीए बन गया तो मैंने तुरंत सीए बनते ही, मेरा रिजल्ट शायद जुलाई में आया, अगस्त में मैंने बैच स्टार्ट कर दिया। मेरा शुरू से ही शौक था कि मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब मैं इस ब्रांड नेम के अंदर पढ़ा रहा हूँ 2018 तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। 2018 में ना जरूरत पड़ी वेबसाइट बनाने की, कुछ और चीजों में ऑनलाइन जाने में, तो ना मैंने सोचा कि अब इसको रजिस्टर करा लेते हैं, वो एक अप्रोप्रिएट टाइम है इसको रजिस्टर कराने का। तो जब मैं रजिस्टर कराने के लिए कूदा तो भैया मेरे ऊपर 11 कंपनियां और कूद गई। मैं आपको बता देता हूँ क्या था एग्जैक्टली वो मुद्दा, कि जब मैं जब भी आप सरकार को कहते हो ना कि ये नाम मेरे नाम पर रजिस्टर्ड कर दो, तो सरकार विद इन 72 आवर्स आपको परमिशन दे देती है कि यूज द वर्ड टीएम। क्या टीएम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो? टीएम का मतलब ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने एप्लीकेशन दे दिया है, अभी आप रजिस्टर कराने की तरफ बढ़ रहे हो। कोई भी इंसान, सरकार क्या करती है, फिर उस नाम को ना पब्लिश करती है अलग अलग हिस्सों में,
अपनी मैगजीन्स में सरकार ने पूछना शुरू कर दिया, जी मेरे पास एक नाम की एप्लीकेशन आई है सक्सेस मंत्रा, एक पर्टिकुलर टीचर है वो अपने नाम पर रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, अगर आपका किसी का नाम है तो बता दो। भैया इतना कॉमन नेम हो चुका था तब तक, ये तो घर घर का नाम था भैया सक्सेस मंत्रा। 11 बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई उछल उछल के कि जी हमारा नाम है, जी हमारा नाम है, हमारा नाम है। 11 कंपनियों ने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी, ये तो मेरा नाम है, आपको कहाँ से मिल जाए, ये वो। और 2.5 साल लीगल प्रोसीडिंग्स चली, केस चले, और 2.5 साल के बाद आफ्टर ऑल में सारी कंपनियों पे आकर केस जीता, उसके बाद जाकर ये रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है बेटा, आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो अपने नाम के ऊपर, आर जो रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगर आप कोई भी इस्तेमाल करता है तो बेटा मैं चाहूं तो उनको इस नाम का इस्तेमाल करने से रोक सकता हूँ, इवन पैनलाइज करा सकता हूँ। समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बात को आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 हमने मीनिंग जान लिए, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नाम ब्रांडिंग क्या है। देखो अगर हमने सिंपल भाषा में लिखना हो तो सिंपल भाषा में भी लिखा जा सकता है, असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, साइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। ठीक है, और अगर हमें लगता हो कि नहीं यार हमें तो थोड़ा सा और बड़ा वर्जन चाहिए इसका, तो ब्रांड वर्ड को ही इलेबोरेट कर दो, असाइनिंग अ नेम और सिंबल और लोगो और फोटोग्राफ और देयर और सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांड। मैंने ब्रांड वर्ड को इलेबोरेट कर दिया, ब्रांड वर्ड को इन सारी बातों से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, समझ में आता है ब्रांडिंग क्या है, असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। अब मैंने पांचों के मतलब क्लियर करे, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा, बताओ क्या रिपीट कर, नहीं आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू आगे बढ़ते हैं। एक ना टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांडिंग, फटाफट से निकालें करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांडिंग। एक टॉपिक खत्म, ब्रांड से रिलेटेड 4 टॉपिक हैं, दूसरे पे आ गए हम, करेक्टरिस्टिक है अच्छे ब्रांडिंग में क्या क्या गुण होने चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो 6 हेडिंग है ये भी मैंने बनाई है बेटा, ये भी मैंने बनाई है, ये 6 हेडिंग है नहीं, एनसीईआरटी में 6 पॉइंट है, एक एक लाइन भी नहीं है पूरी, और पेपर में बहुत बार 6 नंबर में आया हुआ है। अगर ये पेपर में आ जाए ना बेटा तो जितना धन्यवाद करो ऊपर वाले का उतना कम है 6 नंबर में। ठीक है, एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या बोल होने चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट एंड सिंपल। देखो एक अच्छा ब्रांड आप तभी बना पाओगे, देखो अगर आपने एक नाम रख लिया ना बहुत बड़ा सा, सिर्फ पूरी जिंदगी नाम रहेगा, कभी ब्रांड नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। ब्रांड वही चीजें बनती है बेटा जो शॉर्ट एंड जो सिंपल हैं, जो इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू रिमेंबर है, लोगों के दिमाग में बस जाती है। जैसे कि नाम देखो यार, एलजी, 2 वर्ड, भूले भी कैसे आदमी, बीपीएल एक कंपनी हुआ करती थी, भूले भी कैसे यार, 2 वर्ड दिए हुए, नाम बन गया भैया, उससे ब्रांड बन गया। तो हमेशा ध्यान रख लेना, मतलब मैं ये बात में ऐसे भी समझाता हूँ कि हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना बेटा, और कोई बच्चे का जन्म होता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया यार कोई मुश्किल सा नाम मत रखना, हमारे से तो बोला नहीं जाता, नाम आसान सा रखो। तो यही चीजों पे ना बेटा कंपनियों को भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जब यार अटपटे से नाम रखते हो ना बेटा, तो बहुत लोगों के ना दिमाग में आता नहीं, ना वो इजी टू प्रोनाउंस होता, ना वो इजी टू रिमेंबर होता। और ध्यान रखना आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी ब्रांड बनने के लिए। एक ब्रांड हुआ करता था कभी, ऑटोमोबाइल निकाला करता था, 4 व्हीलर लाया करता था इंडियन मार्केट में, अब तो खैर बहुत टाइम से नजर नहीं आया, शेवरोले कंपनी का नाम याद है आपको, शेवरोले एक कंपनी थी। सर रखो ऐसे से नाम, मार्केट से आउट होना पड़ गया आपको, इजी टू प्रोनाउंस नहीं है, इजी टू रिमेंबर नहीं है, लोगों के दिमाग में इतने अच्छे से याद नहीं रहता। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है? तो ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, पहली क्वालिटी उसके अंदर जो होनी चाहिए। दूसरी इंडिकेट्स द क्वालिटी, इफ पॉसिबल बेटा ब्रांड नेम ऐसा रखो जो अपने आप में क्वालिटी बताए, जैसे कि लक्स इंडिकेट लग्जरी, लक्स वर्ड लग्जरी से बना है, रिलायंस मींस ट्रस्ट। इफ पॉसिबल ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी बता सके, अपने आप में क्वालिटी बता सके। पर ना लोग तो यार ऐसा करते हैं, देखो बजाज, इसको ही ब्रांड बना रखा है भैया, अपनी कास्ट को ही ब्रांड बना रखा है तुमने,
अपने आप में उसका कोई मतलब तो नहीं है, ठीक है वो शॉर्ट एंड सिंपल है, पर वो क्वालिटी नहीं बता पा रहा है। ये एक अच्छे ब्रांड नेम की वो पहचान नहीं है बेटा, ठीक है ना जी। ब्रांड नेम इफ पॉसिबल क्वालिटी बताए, सक्सेस मंत्र, ठीक है ना जी। चलो खैर आगे बढ़ो। थर्ड वन क्या है बेटा, यूनिक। और बेटा सिक्स हेडिंग होगी कैपेबल। बेटा सिक्स हेडिंग का नाम ना मैंने कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड कराया था। सिक्स हेडिंग का नाम मैंने कराया था कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। देखो थर्ड हेडिंग और सिक्स हेडिंग ना लगभग एक जैसी है अगर आप समझो तो। थर्ड कहती है यूनिक और सिक्स कहती है कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। देखो अगर आप यूनिक ब्रांड नेम लोगे, यूनिक ब्रांड मार्क लोगे, तो वो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड तो होगा ही होगा। लोग क्या करते हैं बेटा, नाम रखने बैठते हैं, बेटा चलो जी फटाफट से गूगल उठा लो, कोई कंपनी का नाम समझ में आ गया, अच्छा ये अच्छा लग रहा, चलो जी मैं भी शुरू कर देता हूँ। बेटा अगर आप किसी का नाम कॉपी करोगे, किसी का मार्क कॉपी करोगे, मैं देखता हूँ लोग अपने लोगो गूगल से कॉपी कर रहे होते हैं, इंस्टेंट की बनवाए 500 रुपए खर्चने में भी लोगों को आफत है। खड़ा तो हम बिजनेस करोड़ का चाहते हैं कि बिजनेस तो मेरा करोड़ों में हो, और 500 रुपए का लोगो भी हम बनवाते नहीं, कॉपी करते हैं, और फिर चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई रजिस्टर्ड करा दे इस चीज को। ऐसे ही करते हैं ना दुनिया। भैया अगर आप यूनिक चीज ले ही नहीं रहे हो तो वो कभी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होगी? और अगर यूनिक है तो हमेशा वो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होगी, उसको रजिस्टर्ड कराना अपने नाम पर बहुत आसान होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है ये दोनों? फिर बेटा फोर्थ हेडिंग जो नोट्स पे लिखी है वो क्या लिखी है, अडेप्टेबल। ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द डिफरेंट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बेटा ब्रांड नेम हमेशा ऐसा रखो जो पैकेजिंग के और लेबलिंग के अडेप्टेबल। मान लो बेटा मेरा प्रोडक्ट तो बहुत छोटा सा है, हम बनाते हैं इंक, ठीक है जी, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर में डलती है, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, और नाम रख के बैठ गया हम इतना बड़ा कि पैकेजिंग लेबलिंग पे नहीं आ रहा, क्या फायदा सर उसका, जो अडेप्टेबल ही ना हो पैकेजिंग लेबलिंग की। और मैं देखता हूँ बेटा कंपनियां इतनी स्मार्ट हो चली हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कंपनियां ना अपने कंज्यूमर को कष्ट देना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि ब्रांड नेम तो चिपक जाए। डोम्स कंपनी है, आप आज की तारीख में मुझे लगता है स्टेशनरी में बहुत बड़ी मार्केट है कंपनी की। पेंसिल आती है, कैसे लिखते हैं ब्रांड नेम देखा आपने, ये पेंसिल है समझ लो, ये जो माइक मेरे हाथ में, ब्रांड नेम ऐसे लिखते हैं, इंस्टेड की वो ऐसे लिखे। ऐसे क्यों नहीं लिख रहे भैया, कंज्यूमर को कोई तंग नहीं करना चाहता, उनको पता है कि अगर हम ऐसे लिखते रहेंगे ना तो कंज्यूमर बढ़ेगा और हमें परेशानी होगी इस चीज की। ब्रांड नेम को ऐसे लिखते हैं, तो ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग। और मैंने देखा उसके बाद जब मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाया करता था, बहुत सारे ब्रांड है, डोम्स आया, कैमलिन और बहुत सारे ब्रांड है, सबने नाम ऐसे लिखना शुरू कर दिया, सबने ही नाम ऐसे लिखा उसके बाद। तो ब्रांड नेम अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग होना चाहिए। और फिर फिफ्थ पॉइंट है वर्सेटाइल। बेटा ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब किसी प्रोडक्ट पे लगा दे अजीब ना लगे, किसी प्रोडक्ट पे लगा दे। जैसे कि बेटा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं मैं गोदरेज का। गोदरेज आपको पता है बेटा फर्नीचर बनाता है, गोदरेज फर्नीचर बनाता है। एक भी बैंक ऐसा नहीं है जो गोदरेज का फर्नीचर इस्तेमाल ना करता हो। बैंक हमेशा अपना फर्नीचर ऑर्डर करता है गोदरेज को और गोदरेज फर्नीचर बना के देता है। बैंक में बेटा लोन्स की फाइल पड़ी होती है, बड़ी बड़ी सारा बड़ा फर्नीचर गोदरेज बनाता है। इवन बेटा जो स्ट्रॉन्ग रूम की अलमीरास है वो भी गोदरेज बना कर देता है, ठीक है। गोदरेज वर्ड अजीब लग रहा है क्या फर्नीचर में? नहीं लग रहा, लग रहा है। गोदरेज वर्ड हेयर, गोदरेज हेयर डाई भी बनाता है, गोदरेज हेयर डाई बनाता है, पता है आपको? गोदरेज का कलर आता है मार्केट में। अरे भैया क्या बात कर रहा हूँ, ये नहीं पता? गूगल करो आज, ठीक है जी। गोदरेज एक हेयर डाई आती थी पुराने जमाने में, जो मुझे याद है ब्लू और ब्लैक कलर की डब्बी आती थी, ठीक है जी। उसके बाद 30 रुपए का पाउच भी बनाना शुरू करा उसने, 30 रुपए का इंस्टेंट कलर गोदरेज ने, ठीक है जी। अजीब लगता है सर, गोदरेज का ना अपने आप में कोई ऐसा मतलब ही नहीं निकलता कि वो अजीब लगे। फर्नीचर पे भी दिख रहा है, हेयर डाई पे भी दिख रहा है, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही सोचो तो ब्रिटानिया को देखो या डाबर को देखो या हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो। बेटा ये तीनों कंपनियां जिसके मैंने नाम लिए, 3-3 हजार प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इनके। डाबर के 3 हजार से ज्यादा प्रोडक्ट है,
डाबर खाने पीने कितनी चीजें बना रहा है, हनी बना रहा है, डाबर वर्ड हनी पे अजीब लग रहा है? गुलाब जल भी बना रहा है, अजीब लग रहा है? कॉस्मेटिक्स इतनी सारी बना देता है बेटा डाबर, मॉइस्चराइजर, ठीक है, कोल्ड क्रीम्स, सब डाबर कंपनी की आती है। सर लगता है अजीब? कुछ भी नहीं, अपने आप में ऐसा कोई मतलब नहीं है ना कि अजीब लगे। तो बेटा ब्रांड नेम ऐसा रखो जो वर्सेटाइल हो, किसी प्रोडक्ट पे चिपका दो अजीब ना लगे। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो जो ब्रांड नेम ऐसे हैं जो वर्सेटाइल है ही नहीं बिल्कुल भी। मदर डेयरी, भैया मिल्क रिलेटेड सारे प्रोडक्ट पे चिपका सकते हो, उसके अलावा चिपका के दिखाओ भाई। फर्नीचर पे चिपका दे मदर डेयरी, कैसा लगेगा? लग रहा है जी? तो ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल। ठीक है, मैंने 6 बातें कर दी आपके साथ। बेटा ब्रांडिंग के ना एडवांटेजेस हैं टू द मार्केटर, टू द कस्टमर, ये 2 टॉपिक और बचते हैं ब्रांडिंग में, खत्म करते हैं इसको। तो सबसे पहले ब्रांडिंग एडवांटेज टू द मार्केटर, ये वर्ड ना बेटा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मार्केटर का मतलब क्या है? कुछ और नहीं बेटा, सेलर से, कि जो कंपनी, जो ब्रांड अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसको फायदा क्या है ब्रांडिंग का। ठीक है जी, समझते हैं। सबसे पहली बात, इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो आप सबके और हमारे नाम क्यों रखे गए? ताकि हमें डिफरेंशिएट किया जा सके एक दूसरे से। अच्छा सोचो, अगर दुनिया में नाम ही ना होते तो क्या होता? ए, बी, ओ, यही चल रहा होता दुनिया में, यही तो कर रहे होते। इंडिया में तो वैसे इतनी भीड़ है, ए को बुलाओगे तो 500 ए आ जाएंगे बेटा। ठीक है जी, भैया भीड़ में किसको पता किसको बुला रहे हो? नाम रखने के पीछे पर्पस क्या है? डिफरेंशिएशन करना, पहले को दूसरे से डिफरेंट दिखाना, यही तो पर्पस था नाम रखने का। सर सेम पर्पस प्रोडक्ट में भी ब्रांड का है। ब्रांडिंग का पर्पस ही क्या है? इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखाना और अपने प्रोडक्ट की एक नई मार्केट डेवलप करना, नाम रखने का पहला पर्पस ही है। समझ आती है बेटा बात? सेकंड वन क्या लिखा हुआ है बेटा नोट्स में? हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। बेटा अच्छा अगर नाम ना हो, ऐड करना आसान होगा? कोई नाम नहीं है, कोई मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे बेटा टीवी ऐड करके? ये बताओगे? हमारा एक बिस्किट आता है ब्लू कलर के पैकेज में, खरीद लेना। सर ऐड करोगे भी ना अगर बिना नाम के, तो आप सिर्फ एक जेनरिक प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हो। यू कांट बी श्योर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल को लेकर कभी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने ये फैला भी दिया और बहुत बड़ा ऐड कर दिया कि ब्लू कलर के पैकेज में एक बिस्किट आता है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फैला दिया आपने, पूरी मार्केट उड़ा दी किसी दम पर, भैया क्या करेगा कंज्यूमर? कन्फेक्शनरी शॉप पे जाएगा जी, कहेगा क्या ब्लू कलर के पैकेज में एक बिस्किट आता है दे दो? क्या रिप्लाई होगा कन्फेक्शनरी शॉप का? जी 20 आते हैं, ये पड़े हुए 20 के 20 आपके सामने छाट लो, कौन सा? सब ब्लू कलर के पैकेज में ही आते हैं। भैया देखो बिस्किट की सेल बढ़ जाएगी, जेनरिक प्रोडक्ट की सेल तो पक्का बढ़ जाएगी, लेकिन आपके ही ब्रांड का बिस्किट बिकेगा ये आप कभी श्योर नहीं हो सकते। तो नाम होने का फायदा क्या है बेटा? ऐड करना आसान होता है, डिस्प्ले करना आसान होता है प्रोडक्ट को। क्लियर है हम बात को लेकर? थर्ड वन इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। बेटा डिफरेंशियल प्राइसिंग की जगह ना वैसे अप्रोप्रिएट हेडिंग शुड बी हायर प्राइसिंग, अंदर मैटर हायर प्राइसिंग का ही लिखा है, लेकिन खैर छोड़ो, इधर देखना, किसी भी ब्रांड का काम क्या होता है? आपको हैब्यूचुअल कर देना। जब आप उसके प्रोडक्ट से हैब्यूचुअल हो जाते हो ना बेटा, यू डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर इट। आप बेटा फिर हाई प्राइसेस भी देते हो और माइंड भी नहीं करते। क्या किया जियो ने हमारे साथ? बहुत बार वैसे में बोला है, यही तो किया हमारे साथ जियो ने। रोज का 2 GB डेटा फ्री, 1.5 GB फ्री, 1 GB फ्री। कहाँ हम साल भर महीना भर जीबी में डाटा नहीं फूक पाते थे बेटा। ठीक है ना, 550 MB ऐसा डेटा देता था टाटा डोकोमो इससे पहले, एक महीने का, जो फूका नहीं जाता था पूरे महीने। जब 1 GB रोज की आदत पड़ी, उसके बाद 333 का रिचार्ज, 444 का रिचार्ज, 666 का, अब 899 का। और वो दिन दूर नहीं जब आप 1199 भी दोगे, क्योंकि हम इतने हैब्यूचुअल हो चुके हैं, अब नहीं हम पीछे जा सकते। तो बेटा ब्रांड का काम ही यही है,
ब्रांड की वजह से बेटा आपको ज्यादा प्राइसेस मिल जाते हैं हमेशा। फोर्थ वन इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखो बेटा, अगर कोई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है किसी मार्केट में, तो उसके अंडर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करोगे ना, बहुत आसानी से वो अपनी मार्केट खुद बना लेता है। उसका इंट्रोडक्शन बहुत आसान होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज मैं कहता हूँ हर साल एप्पल लाता है एक नया वेरिएंट, एप्पल आईफोन 16, मेहनत कर रहा है भैया, जितनी मेहनत करनी थी ब्रांड बनाने में करनी थी। अब वो एस्टेब्लिश हो चुका है मार्केट में, उसे कोई नहीं हिला सकता। वो बिना मेहनत करे अपने प्रोडक्ट को आराम से लॉन्च करता रहता है। उसकी 10 मिनट में ही प्री बुकिंग में इतनी सेल आ जाती है जितनी बेटा उसका महीनों का टारगेट होता है। तो ब्रांड बनाने पे मेहनत कर लो, उसके बाद जो मर्जी प्रोडक्ट लॉन्च कर लो बेटा, सब बिकेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है सारी। उसके बाद बेटा कस्टमर के लिए एडवांटेज 1 मिनट के हैं, फटाफट से खत्म कर देते हैं। पहली एडवांटेज क्या है? हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो बेटा ध्यान रख लेना, सबसे आसानी से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई उसके खुद के नाम से होता है, फिर पैकेज से होता है और फिर लेबल से होता है। तीनों का काम आइडेंटिफिकेशन। मैं तीनों जगह पे पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से बेटा वो आइडेंटिफाई अपने नाम से होता है। पहली बार ना बेटा प्रोडक्ट का नाम किसी को नहीं पता होता। मैं कन्फेक्शनरी शॉप पे गया, एक बिस्किट आया नया नया, ठीक है जी, तो जबरदस्ती वो जो ऑनर है कन्फेक्शनरी शॉप, उसने जबरदस्ती कहा भैया मेरे कहने से ना ये बिस्किट खा लो, मेरे कहने से, मेरे लिए तो 20 रुपए खर्च कर सकते हो। मैंने कहा यार कोई बात ही नहीं है, चल ठीक है, 20 रुपए दे, बिस्किट लेके आ गया, घर खाया, बहुत अच्छा। मैंने कहा नाम पढ़ ही लो। अच्छा जी, मैंने नाम भी पढ़ लिया, अगली बार क्या करूंगा? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मैं सीधा उसकी दुकान पे जाता हूँ, ये नहीं कहता तो तूने बिस्किट खिलाया था, मैंने कहा वो पोटैटा खिला दे भाई, एक बिस्किट खिलाया था तूने मुझसे। सबसे आसानी से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई उसके खुद के नाम से होता है। एक बार अगर हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं और उससे सेटिस्फाई है ना, उसको उसके नाम से बुलाना चाहते हैं, तो कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले उसके नाम से उसको। ठीक है जी, दूसरी और तीसरी बात साथ साथ, एंश्योर्स क्वालिटी एंड स्टेटस सिंबल। बेटा कुछ चीजें अपने आप में, कुछ ब्रांड ऐसे हैं बेटा जो क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं और स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। हमारी मार्केट की तो बात कर ही लो, और वो एक मतलब एक स्टैट है आईफोन से रिलेटेड, कि आईफोन से जितनी टोटल इमेजेस खींची जाती हैं बेटा, उसमें से 50% से ज्यादा मिरर सेल्फीज हैं। एक टाइम पर स्टैट था ये। क्यों? क्योंकि भैया वो स्टेटस सिंबल है, दिखाना दूसरे को हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अपने आप में क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। सेम वे बेटा बहुत सारे स्टैट और है मार्केट में। जब हम ब्रांडेड जीन्स पहनते हैं ना बेटा, तो दूसरों को दिखाना ये डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, टक इन कर लेते हैं बेटा टी शर्ट्स को, शर्ट्स को। वरना लोग क्या करते हैं, अच्छा बाहर निकाल दो शर्ट, दिख रही नहीं चाहिए। तो बेटा कुछ ब्रांड अपने आप में स्टेटस सिंबल बन चुके हैं या क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग से रिलेटेड लगभग सभी बातें खत्म हो गई। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।